नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएम की बैठक की। सीएम ने बैठक ली है और विकास कार्यों पर उन्होंने चर्चा की है। आने वाले सालों में किस तरीके से शहर का विकास होगा, इस बारे में चर्चा की और प्रस्ताव भी रखे गए। पीसी करके उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है और साथ ही ये भी कहा है कि गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद शहर को बनाया जाएगा। आपको बताते हैं अब खबर को इस विस्तार से। सीएम मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद पहुंचे और लघु सचिवालय में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। अगले 20 साल के विकास के प्रस्तावों पर उन्होंने चर्चा की और इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बीजेपी के तमाम विधायक और कांग्रेस के एकमात्र विधायक नीरज शर्मा भी शामिल रहे। इस मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद हुड्डा कन्वेंशन हॉल सेक्टर 12 में आयोजित CSR की बैठक में पहुंचे और उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सीएम और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण किया और इंडियन ऑयल द्वारा कूड़ा ढोने के लिए 20 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होने के नाते पहली मीटिंग ली गई है और शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए उस तर्ज पर विकास की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर भी गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश का दूसरा FMDA गठित किया जाएगा और हरियाणा के IAS सुधीर राजपाल को इसका CEO नियुक्त किया गया और नॉन ऑफिशियल 6 मेंबरों में से 3 की नियुक्ति कर दी गई है। सीएम ने कहा कि नहर पार विकसित हो रहे ग्रेटर फरीदाबाद में FMDA तमाम ढांचागत सुविधाएं विकसित करेगा। फरीदाबाद प्रदेश का पहला औद्योगिक शहर है जो अब गुरुग्राम के मुकाबले किन्हीं कारणों से पिछड़ चुका है, लेकिन अब ये शहर तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि KGP से सीधा रोड जोड़कर यूपी के जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की जाएगी। बात करेंगे अब बल्लभगढ़ की और बताएंगे कि आपको कि एक जागरण में परिवहन मंत्री पहुंचे और उन्होंने खाटू श्याम के लिए बसें भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर एकादशी को अब खाटू श्याम के लिए जाएंगी 2 बसें और इसमें कोई भी सवारी कर सकता है। चावला कॉलोनी में हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने श्री खाटू श्याम बाबा के जागरण में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा खाटू के दर्शन करने से जीवन धन्य होता है और ये खाटू श्याम बाबा का कीर्तन भी देश और प्रदेश से कोरोना जैसी महामारी को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर एकादशी के दिन हरियाणा परिवहन विभाग की बस राजस्थान के सीकर जिले के श्री खाटू श्याम मंदिर के लिए भेजी जाएंगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने चावला कॉलोनी में आयोजित श्री खाटू श्याम बाबा के जागरण में पूजा अर्चना की और देश में सुख शांति की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाव का संदेश देते हुए कहा कि सभी लोग वैक्सीन को जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि अभी ये बीमारी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई, इसलिए सभी को इससे बचने के लिए भी सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार देश प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने शहरवासियों को अवगत कराया कि प्रत्येक एकादशी के दिन बल्लभगढ़ बस अड्डे से 2 बसें खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के लिए संचालित की जाएंगी, जिससे कि शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा। और भक्ति रास्ता दिखाती है। कहते हैं खाटू श्याम हारे का सहारा। जब सब कुछ आदमी हार जाता है, खाटू जी उसकी नैया पार करते हैं और कहते हैं कि जो खाटू नहीं गया वो कहीं नहीं गया किस तीर्थ में, और कलयुग का सबसे बड़ा देवता है। और इसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे और उन्होंने कहा था कि फरीदाबाद जिले से 2 बस मेला लगता है एकादशी को, 2 बस फरीदाबाद से हम 2 बस की रवानगी शाम खाटू के लिए चालू करेंगे। और ये नहीं ठीक कहा एक साथी ने, मुफ्त नहीं किराए के साथ जाएंगे, क्योंकि कई बार आदमी कहते हैं मुफ्त की बात ही नहीं, हम इसे कहेंगे बल्लौड़ से उतरो, बल्लौड़ से जाओ और बल्लौड़ वापस आ जाओ। तो उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सभी को बहुत बधाई, सारी टीम को बधाई कि कोरोना
मौके पर या फिर किसी खुशी के मौके पर केक काट कर खाना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन केक खाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर केक खाने से उस घर के लोग अस्पताल पहुंच गए। परिवार के 6 लोगों की केक खाने से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में जन्मदिन पर खाए गए केक से आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिखाई दे रहा है नज़ारा बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल का है, जहां पर एक ही परिवार के आधा दर्जन सदस्यों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। असल में इन सभी परिवार के सदस्यों ने देर रात बच्चे का जन्मदिन मनाया और उसी दौरान उन्होंने केक भी काटा था, लेकिन केक खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी डॉक्टर की माने तो केक खाने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ी है और अब इनकी हालत में सुधार है। ये राजीव कॉलोनी का है। राजीव कॉलोनी में कहीं इन्होंने रात को बर्थडे बनाया होगा, कहीं से केक लिया था। केक को मिठाई खाने के बाद इसकी हालत, इनके जो 6 मेंबर हैं उनकी हालत ख़राब हो गई। इनको उल्टी दस्त लग गए हैं, जिससे कि इनको पानी की कमी रही है और इसका ट्रीटमेंट किया IV फ्लूइड्स और उससे अभी स्टेबल है बच्चे और ये सारे इनका जो परिवार है वो सारा लाख दावे कर रही है, लेकिन सरकारी दावे दरअसल धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि उनकी अनदेखी की जा रही है और इस चिलचिलाती धूप में उन्हें जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी नहीं मिल रही। यहाँ तक कि उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। अन्नदाता किसान अपना दिन रात एक करके अपना पसीना बहाकर देश की जनता के लिए अनाज पैदा करके जब वो किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आता है, तब भी उस अन्नदाता को अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी तंत्र के बीच में पसीना बहाना पड़ता है। खेती करते वक्त कुदरत की तरफ और अपनी मेहनत की फसल को बेचते वक्त प्रशासन और शासन की तरफ टकटकी लगाकर उसे देखना पड़ता है। फसल बेचने के बाद भी किसान को समय पर अपनी फसल का पैसा नहीं मिलता। सरकार कितने भी दावे करे, लेकिन धरातल पर सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आते हैं। दिखाई दे रहा है नज़ारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर किसान सहित यहां पर काम करने वाले मजदूर और आड़ती भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान हैं, क्योंकि मंडी में चिलचिलाती इस गर्मी में किसान और मजदूरों के लिए पीने के पानी तक की भी सुविधा नहीं है और मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं। उठान की दिक्कत हो रही है। एक जेफान से जो ले रहे हैं वो गलत सिस्टम है। एक दुकान पे एक ही तारीख में उस पर 800 कट्टे पड़े हैं, तो कम से कम उसको एक गाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसका कमाए हैं पीछे से, तो दिक्कत है। लेबर को कितनी मजदूरी दी जा रही है? लेबर को क्या नाम 8 रुपये, वैसे तो वहाँ से 5-27 मिनट। क्या मजदूरी मिल रही है आपको? मजदूरी है इस टाइम तो 6.5 रुपये मिल रही है। अच्छा। और देखो लाला की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में पानी मंगवाते हैं, पेप्सी मंगवाते हैं, खाने के लिए खाना मंगवाते हैं, इनसे कोई टेंशन नहीं है। पर टेंशन ये है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो रोकी जा रही है, ताकि हमारे पल्लेदार यहाँ आ नहीं सकते लॉकडाउन के चक्कर में, इसलिए काम कम है हमारा। सरकार की तरफ से 50 किलो 300 ग्राम प्लास्टिक कटेगा, जूट वाले कटेगा 800 ग्राम। पोर्टल चलेंगे नहीं तो पेनल्टीज कौन, कैसे, किसका हक? ना तो सरकार को भी सोचने से कौन दे पाएगा। वही मैं आपके माध्यम से सरकार को प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो 50 कट्टे और 56 कट्टे या जो मतलब ये बनाया हुआ पोर्टल भी जिसका पड़ा हुआ है, उसको इस बारी छोड़ें, पहले अपनी व्यवस्था को ठीक करें। ये ठीक है कि किसान को पेमेंट मिलनी चाहिए, सीधी हम मानते हैं किसान को ही मिले। करते अगली खबर की ओर। हरियाणा टूरिज्म के 2 दिवसीय सम्मेलन के कर्मचारी नेताओं की कार्यकारिणी बैठक का गठन किया गया और प्रदेश के नए प्रधान भी चुने गए। इस मौके पर जहां कर्मचारियों की नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, तो वहीं पर 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में पूरे हरियाणा से हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों ने भाग लिया और नई कार्यकारिणी का गठन होने पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे कर्मचारियों की लड़ाई को जोर शोर से लड़ेंगे। मेरा नाम सुभाष देसवाल है जी। सुभाष जी, आज क्या कार्यक्रम किया था? आज ये जी हमारा हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ का 12वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन था, जो कल से शुरू था। अच्छा। कल से इस पर पूरी चर्चा करके सभी यूनिटों से हमारे जो वॉलंटियर साथी थे, हमारे डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर साथी कल से आए हुए थे। हमारी प्रक्रिया होती है कि महासचिव के सचिव रिपोर्ट पेश करके उस पर बहस करते हैं सभी साथी।
अपना सुझाव देते हैं, फिर वो पास होने के बाद फिर आज का जो कार्यक्रम था वो चुनाव का था। अच्छा फिर नई कमेटी हमारी बनाई गई। अच्छा इसमें सबसे पहले साथियों ने सर्वसम्मति से जो 5 शीर्ष पद होते हैं उनका चुनाव किया, जिसमें हमारे पिछले जो 3 योजनाओं से जो हमारे प्रधान थे मित्रपाल राणा, उनको चेयरमैन के पद पर, और पहले जो चेयरमैन थे सुरेश नोहरा, उनको प्रधान पद पर, और महासचिव जो पहले थे हमारे उनको वरिष्ठ प्रधान बनाया गया उसमें, और जो उप महासचिव थे उनको महासचिव। ये सब निर्दलीय बनाए गए? ये सब निर्दलीय सर्वसम्मति से बिल्कुल। पर की और फरीदाबाद में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कोरोना काल के दौरान प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और धार्मिक सामाजिक संगठन और NGO के उन सभी लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने पीड़ित संक्रमितों का इलाज करने में अपनी जान की परवाह न करते हुए मदद की। वहीं संस्थाओं के उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने भूखों को घर घर जाकर राशन और भोजन उपलब्ध कराया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है जिनमें डॉक्टर और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना काल में घर घर जाकर दवाइयां और राशन बांटा था। उन्होंने कहा कि आज फिर एक बार वो स्थिति आती नजर आ रही है क्योंकि कोरोना आज फिर भी अपने दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, इसलिए हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी है। रेड क्रॉस के माध्यम से जो मदद करी थी, किसी को दवाई दिलवाना, किसी घर पे पहुंचाना, हॉस्पिटल पहुंचाना, कहीं भूखे को अन्न पहुंचाना, इस तरह के जो हालात जो देश और दुनिया में गुजरे थे और रेड क्रॉस के माध्यम से सब लोगों ने काम करा है। सब सामाजिक धार्मिक संगठन और छोटा हो बड़ा हो सब ने इसमें काम करा। पत्रकार, छायाकार बंधु सभी साथी से मिले थे। इस लड़ाई की जंग में हम सब लोगों ने मिलकर जीता है, पर आने वाले समय के लिए भी हमें सब लोगों को तैयार रहना है। अभी बीमारी गई नहीं है, अभी हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अभी गई नहीं है, इसके लिए भी हमें आगे तैयार रहना है, इस तरह की बीमारी से बचना। छात्र छात्राओं ने भी काफ़ी सुंदर प्रस्तुति दी है, नुक्कड़ नाटक दिखाया, उसे चेताया है, उसके बारे में नहीं, जो भी बच्चों ने दिखाया इस तरह की बीमारी के हाल रहा। वेयर हाउस के चेयरमैन ने अचानक से अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और देखा कि वहां पर काफी कमियां पाई गई और कमियों को सुधारने के लिए उन्होंने सख्ती के साथ आदेश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने अचानक से मंडी का निरीक्षण किया। पृथला विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी में उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान काफी कमियां पाई, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को अपनी कमियां सुधारने के लिए आदेश जारी किए। रावत ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार में अधिकारियों की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी, इसलिए अधिकारी अपनी लापरवाही को खत्म करके ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाई दे रहा है नज़ारा फतेहपुर बिल्लौच अनाज मंडी का है, जहां अनाज मंडी में वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत अचानक छापा मारने पहुंचे। यहां उन्हें लिफ्टिंग की समस्या मिली और रावत ने मौके पर ही अधिकारियों को लिफ्टिंग कराने के आदेश जारी किए। रावत ने किसानों को भरोसा दिलाया कि अब आगे से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फतेहपुर मंडी का क्या कुछ अनियमितताएं मिली हैं और क्या आदेश दिए हैं अधिकारी? देखिए, यहाँ पर लिफ्टिंग की समस्या है जो मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के स्पष्ट तौर पर आदेश हैं कि किसी भी कीमत पर किसान को, किसान की तोलाई में, किसान की ढुलाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए और पेमेंट भी जो है वो 48 घंटे का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारी सरकार ने किया है। तो यहाँ जो लिफ्टिंग की समस्या है वो ऑनलाइन की कोई समस्या आ रही है। अगर इस तरह ही अगर ऑनलाइन के जिस तरह अगर पोर्टल जब नहीं चला था और बगैर पोर्टल के भी जिनके जो रजिस्ट्रेशन थे मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर, जिस प्रकार से उनकी खरीद शुरू कर दी गई, इसी प्रकार से अगर पोर्टल में दिक्कत रहती है लिफ्टिंग की, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बात करके जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे बात करके लिफ्टिंग को भी ऑफलाइन करा करके इसकी जो अनाज है जो करेंगे। अगली खबर की ओर पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव भवानी खेड़ा में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ हथीन
विधायक प्रवीण डागर मुख्य रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव बवानीखेड़ा में 1 करोड़ रुपए की लागत खर्च कर अति आधुनिक समस्याओं से बनने वाले जिम का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार का मिशन देश का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, देश और प्रदेश का विकास और लोगों की सेवा करना, जिसे वो बखूबी निभा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश व राज्यों के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश के विकास के लिए केंद्र सरकार को जो भी फैसले लेने पड़ेंगे उसे जनहित में तुरंत लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कहा कि कांग्रेस द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है, वे बहकावे में आ गए हैं। हालांकि वे सभी हमारे ही भाई हैं। विपक्ष ने कभी भी किसानों का भला नहीं चाहा और ना ही वो कभी किसान हित के कार्य भी करते हैं। देश व प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। हमारे इलाके का एक बड़ा गांव बवानीखेड़ा गांव है, अपने हदीन क्षेत्र का, जहां मेरे साथ जिलाध्यक्ष भी हैं, यहाँ के विधायक प्रवीण डागर भी हैं और हमारी पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, महामंत्री और उपाध्यक्ष, पूरी टीम और सरपंच साहिबान आसपास के गांवों के यहाँ पर आज यहाँ लगभग 3 करोड़ की लागत से आज कुछ कामों का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास किया गया है, जिसमें अंबेडकर भवन है, वाल्मीकि चौपाल है, हरिजन चौपाल है, जिम है, एक ब्राह्मण भवन है, तो एक इस तरह एक भाऊ मोहल्ले का भवन है, इस तरह। और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं ACS सुधीर राजपाल ने पलवल अनाज मंडी में आढ़तियों की गेहूं खरीद संबंधी समस्याओं को सुनने के बाद गेहूं के प्रमुख खरीद एजेंसी हैफेड पर 1 हफ्ते का बैन लगा दिया है। वो यहां पर पलवल अनाज मंडी का दौरा करने आए थे, लेकिन पलवल अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा उन्हें घेर लिया गया और जाने के बाद आढ़तियों की गेहूं उठान में हो रही देरी के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हुए वो वहां से वापस चले गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा सुधीर राजपाल ने पलवल अनाज मंडी में आढ़तियों ने गेहूं की लिफ्टिंग की समस्या को प्रमुखता से उठाया और कहा कि हैफेड द्वारा खरीदे गए गेहूं की लिफ्टिंग अभी तक ना के समान हुई है, जबकि दूसरी पैनल एजेंसी फूड सप्लाई और वेयरहाउस की लिफ्टिंग का काम अच्छे ढंग से चल रहा है। इस पर ACS सुधीर राजपाल ने मौके पर मौजूद DFSC और हैफेड के अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेते हुए माना कि पलवल अनाज मंडी में हैफेड के खराब सिस्टम के चलते आढ़तियों के खरीदे गए गेहूं के उठान की समस्या बनी हुई है, जिससे गेहूं खरीद के लिए बनाई गई और नई कार्यप्रणाली कारगर न होकर सरकार की बदनामी का कारण बन रही है। की एक है हैफेड की, एक है हरियाणा वेयर हाउस की, तो उन दोनों का काम ओके है, इनका नहीं है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या? हाँ, इन्हें करना चाहिए, मैनुअल गेट पास कटवाना चाहिए इनको। चाहते क्या है? भाई चाहते तो उनकी अपनी मर्जी है सर, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। और हम तो DM साहब से रिक्वेस्ट कर सकें भाई DM साहब ये कराओ भाई। हैफेड वाले तो फिर सरकार की बदनामी करवा रहे हैं अधिकारियों की। हाँ, ये तो हम अब क्या कह सकें, ये तो अब सब दिख रहा है काम। एक बजे माल पर आता, अगर बारिश आ गई तो सारा माल खराब हो जाएगा। कोई लालच है अधिकारियों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लालच कोई नहीं, ऐसा लालच कोई नहीं। सरकार को बदनाम कराने का। हाँ, बस ये है बस सरकार को बदनाम। हाँ बस। आज ACS सर का जो ये दौरा था, वो ACS साहब को स्पेशल एक ऑफिसर ज़िले के तौर पे लगाया हुआ है, तो ओवरऑल ज़िला रिव्यू करने के बाद उन्होंने मंडी का दौरा किया था। मंडी के दौरे के दौरान आढ़ती एसोसिएशन ने उनको बताया कि भी हैफेड की जो लिफ्टिंग है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, तो AC साहब ने इसके लिए आदेश दिए हैं कि भी जो अगली आने वाली जो परचेज है हैफेड की वो कैंसिल करके वेयर हाउस को देने के लिए आदेश दिए हैं, तथा इनकी जो अभी लिफ्टिंग बची हुई है उसको स्पीड अप करने के आदेश दिए हैं। पूरे सीजन की या? नहीं, सिर्फ अगले 2 दिन के, अगले जो कमिंग वीक में 2 दिन जो इनके मंगलवार बुधवार है उनकी 2 दिन की लिफ्टिंग वेयर हाउस। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।